बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 21 मार्च है, जुमेरात का दिन है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी कौम के अंदर नाज़रीन कराम एक ऐसा तबका पैदा हो चुका है जिनकी तादाद तो कम है लेकिन बहरहाल इनकी मौजूदगी है सोसाइटी में, जो इमरान खान मुखालिफ हर शख्स को अपने वालिद मोहतरम की जगह पर फाइज कर देते हैं। गो के ये मुझे लगता है कि एक सख्त लफ्ज है, ये बिल्कुल भी एक सहाफती लफ्ज नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव में कोई और लफ्ज नहीं था। आप यूं देखिए कि कोई भी शख्स, उसके अंदर सिर्फ यह खासियत होनी चाहिए कि वो इमरान खान मुखालिफ हो, चाहे वो मुल्क का ही दुश्मन क्यों ना हो, चाहे उसके बयानात से, उसके कामों से मुल्क का ही नुकसान क्यों ना होता हो, वो कर गुजरे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो इमरान खान मुखालिफ कुछ भी कहेगा या बोलेगा तो वो उस खास तबके का गुरु भी होता है, उस खास तबके का मेंटोर भी होता है, और वो उस खास तबके के लिए माजरत के साथ अब्बा जी की जगह पर फायज हो जाता है। पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि ये पोजीशन डोनाल्ड लू को मिली हुई है। डोनाल्ड लू, मतलब आप देखिए कि डोनाल्ड लू के जो जिस हकारत से उन्होंने बात की थी, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सफीर को बुलाया था, वो रियासत के लिए नुकसानदेह था, वो उस वक्त के वजीर आजम के लिए नुकसानदेह था। लेकिन ये नहीं सोचा किसी ने कि वो शख्स के बयानात वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहा है, वो पाकिस्तान की रियासत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, उस शख्स ने चूंकि इमरान खान के खिलाफ बयान दिया और इमरान खान के खिलाफ है वो, तो लिहाजा उस शख्स को इस पूरे तबके ने अब्बा जी के, और कल से तो मतलब अपने अब्बा जी की ही पोजीशन के ऊपर नाफिज किया हुआ है। कल कांग्रेशनल हेयरिंग थी डोनाल्ड लू की, जहां पे वो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, जहां पे वो बुरी तरह से पिटा, चोर चोर के नारे लगे, उसको उधेड़ के रख दिया अमरीकियों ने। लेकिन हमारे यहां वो तबका अब भी उसके डंके बजाता हुआ नजर आता है, उसको डिफेंड करता हुआ नजर आता है, उसके लिए तालियां बजाता हुआ नजर आता है, और ये कह रहा है कि वो बिल्कुल जो है ना, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरे पास बुरी खबर है। ये वो जो तमाम तबका है ना, इमरान खान मुखालफिया, उन तमाम तबकों के लिए, उस तमाम तबके के लिए मेरे पास बुरी खबर है। अगर आप इस खबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, या मतलब अगर आप चीज़ों को नहीं देखते फैक्ट्स के ऊपर और आप सिर्फ इमरान खान मुखालिफ ही हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आगे आपके सामने रखने वाला हूं वो आपके लिए वो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि सीरियसली तकलीफ का बायस हो सकती है। तो डोनाल्ड लू की हेयरिंग के बाद अब अमेरिका से क्या ऐलान हुआ है, ये इमरान खान के हक में कैसे है, कैसे आज जो है वो पूरा तबका यतीम हो गया, इसके ऊपर नाज़रीन कराम कुछ अहम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरा खबर मैंने आपको ये देनी है कि फर्ज कीजिए, आप पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तारी की बात हो रही थी। फर्ज कीजिए कि अब केपी के पुलिस भी मरियम नवाज को यहां से गिरफ्तार करके लेकर जा रही हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? इस बारे में क्या अपडेट हुई है? क्या वाकई केपी के पुलिस मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए आ रही है? इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। और असद वड़ाइच, जो कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, वो किस तरह से निशान इबरत बन रहा है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सो दो तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, जरा ये डोनाल्ड लू वाले मामले को डिस्कस कर लेते हैं। कल इसके ऊपर चूंकि बहुत सारी बात हो गई है, तो मैं ज्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा से ऊपर पहले ये डिस्कस करके कि कल क्या हुआ और उसके बाद आज क्या नतीजा निकला है, उसके ऊपर डायरेक्टली आऊंगा। आपको ये मालूम ही है नाज़रीन कराम, जब डोनाल्ड लू दाखिल हुआ कमरे के अंदर और सेनेटर्स के सामने बैठा कांग्रेशनल हेयरिंग में जवाबात देने के लिए, तो उसके आते ही चोर चोर के नारे लगना शुरू हो चुके। यानी कि उसके आते ही झूठे के, मक्कार के नारे लगे और फ्री इमरान खान के नारे लगे। और जो लोग नारे लगा रहे थे, याद रखिएगा, वो पाकिस्तानी नहीं थे, उनमें सिर्फ कुछ पाकिस्तानी भी थे, उनमें गोरे भी थे। उनमें खास तौर पर एक शख्स ने फलस्तीन का झंडा उठाया हुआ था, और वो फलस्तीन का झंडा उठाकर इमरान खान जिंदाबाद और फ्री इमरान खान के नारे लगा रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। खैर, ये हेयरिंग शुरू हुई और इस हेयरिंग में कुछ अहम तरीन बातें हुई। सबसे पहले डोनाल्ड लू ने माना कांग्रेशनल हेयरिंग के सामने अपने तमाम तरह बयानात को डिफेंड करते हुए, अपनी तमाम तरह हरकतों और कामों को डिफेंड करते हुए, लेकिन फिर भी डोनाल्ड लू ने ये इस बात की तस्दीक की कि हम इस इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते हैं। फ्री एंड फेयर इन इलेक्शंस को नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा जी, हमने इन इलेक्शंस के लिए फ्री एंड फेयर की टर्म इस कभी भी इस्तेमाल नहीं की है। दूसरा, जनाब डोनाल्ड लू को कहा गया कि पहले बल्ला छीना गया, फिर बल्लेबाज को बिठाया गया, और ये जो सारी चीजें हुई, एक बात का सिर्फ जवाब दीजिए, ये सब कुछ अगर ना होता
तो आपके ख्याल में ये जो इलेक्शंस के नतायज आए हैं, क्या वो मुख्तलिफ ना होते? तो इसके ऊपर जो डोनाल्ड लू है, उसने एक हिस्टोरिकल जवाब दिया है। उसने कहा जी, एक तो उसने कहा जी इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखेगा, दूसरा उसने इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन दोबारा करवाने का सजेस्ट कर दिया, यानी कि अमेरिका पूरा इलेक्शंस को दोबारा करवाने की सजेशन दे रहा है। इमरान खान के हक में ये ऐलान नहीं है, आगे है, वो आगे चल के बता रहा हूं। लेकिन पूरे का पूरा, इसका मतलब क्या है कि पूरे का पूरा इलेक्शन ही कलअदम होने जा रहा है। क्या पूरे का पूरा इलेक्शन ही जो है ना वो टटकू में चला जाएगा? दूसरा जनाब, ये कहा गया डोनाल्ड लू को कि फौरी तौर पर कहिए, ये हुक्म सादर हुआ कि फौरी तौर पर अमेरिकी सफीर को कहिए कि वो अडयाला जेल जाए और इमरान खान से मुलाकात करे। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करे ताकि इमरान खान के पास ये मौका रहे कि वो जेल से बाहर आए और बाहर आकर बताए कि कैसे उसे झूठे मुकद्दमात में फंसा कर जेल में डाला गया। ये गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड लू को सामने बिठाकर, और डोनाल्ड लू कल मुझे नहीं लगता कि किसी अमेरिकी को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो जितना डोनाल्ड, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी मैंने बताया ना कुछ उनके मानने वाले मौजूद हैं तो उनके नारे लगा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब हुआ क्या? चलो, जो कुछ होना था उसके बाद मतलब इसका नतीजा क्या निकला, अब मैं आपके सामने जनाब नतीजा रख रहा हूं। तो हुआ नाज़रीन कराम ये है कि इस कांग्रेशनल हियरिंग के बाद जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उन्होंने यूनानिमसली हाउस रेजोल्यूशन 901 को पास कर दिया है। और ये जो रेजोल्यूशन 901 में इन्वेस्टिगेशन द एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड इन दी पाकिस्तान इलेक्शंस, ये इसको जो है ना वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि जो फ्रॉड हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब ये जो यूनानिमसली पास हुई ये जो रेजोल्यूशन है, जिसका यानी कि हाउस रेजोल्यूशन 901, अब ये जारी है यूएस कांग्रेस के अंदर, और यूएस कांग्रेस के अंदर इसके ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद इसको ऑब्वियसली देखा जाएगा पास करना है। और अगर वो हो जाती है तो फिर इसकी एक फ्री एंड फेयर पूरे के पूरे इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, जिससे नाज़रीन कराम ये आप समझ लीजिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पूरे ना सिर्फ इमरान खान को के हक में, क्योंकि उन्हें सबको पहले ही पता है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि इलेक्शंस का रिजल्ट क्या है। ना सिर्फ नाज़रीन कराम के इमरान खान के हक में बहुत बड़ा एक टर्न आया है अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान के हक में नहीं है, लेकिन इमरान खान के हक में अंदर से कांग्रेस से आवाज उठी है। ये इतनी बड़ी जीत है, ऐसा कम मौकों पे होता है, खासतौर पर वहां पर होता है जहां पे अमेरिका के इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर किसी ने अमेरिका को इस तरह से एक्यूज किया हो और कहा हो और बोला हो और उस बंदे का इतना इंपैक्ट आ जाए कि अंदर थरथली मच जाए, ये इस तरह बहुत कम हमने ये देखा कि अमेरिकी तारीख में ऐसा आता हो। लेकिन ये जो हाउस रेजोल्यूशन जो पास हुई और जिस तरह से ये मतलब बगैर किसी मुखालफत के पास हुई, सब ने कहा कि जनाब इस फ्रॉड इलेक्शंस की आपने तहकीकात करनी है, ये कभी नहीं हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा छक्का है। उम्मीद है कि कांग्रेस के अंदर भी जब कांग्रेस के अंदर वोटिंग होगी तो इस करारदाद को वोटिंग ज्यादा मिलेगी और एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन को जो है वो लॉन्च किया जा सकेगा। अच्छा जनाब, दूसरी खबर सुन लीजिए। दूसरी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर को पिछले कुछ अरसे से डराया और धमकाया जा रहा है कि जनाब ये है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फैसल वावडा ने प्रोग्राम में बैठकर कहा कि माफ नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, पंजाब पुलिस जाएगी, उनके साथ एफसी होगी और रेंजर्स होगी और वो जाकर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लेंगे। सामने केपी के पुलिस होगी, इसलिए एक तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी। तो हो सकता मतलब चाहिए तो ये था कि अली अमीन गंडापुर डर जाते और उन्हें लगता कि जनाब इलेक्शन कमीशन में भी नोटिस हो रहे हैं, मेरी गिरफ्तारी की बात भी हो रही है, तो लिहाजा मैं 2 कदम जरा पीछे हट जाऊं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने नाज़रीन कराम इसके ऊपर छक्का मारा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं, आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी और मरियम नवाज साहिबा पर भी। ये ना हो कि फिर केपी के पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए भेज दी जाए, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए। यानी अगर माफ कीजिएगा पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आती है अली अमीन गंडापुर को, तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा होगा? दूसरी साइड पे नाज़रीन कराम ये हो रहा होगा कि जो केपी पुलिस है फिर वो मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब और लाहौर में आएगी।
आप सोचिए कि कितना बड़ा फड्डा पड़ेगा, कितनी एक अजीब सूरत हाल होगी, इंस्टीट्यूशंस की आपस में लड़ाई होगी, दंगा होगा, फसाद होगा। लेकिन इस बात की खबर नहीं है, किसी को खबर नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के नारे लगाएं, आप मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के बताते फिरें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर मुल्क को इस दलदल में धकेल रहे हैं। और सबको पता है कि कहाँ से धकेला जा रहा है, क्यों धकेला जा रहा है, क्यों का वो उसके ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा। तो लिहाजा फिर ये जस्टिफाइड नहीं है। लिहाजा मरीम नवाज साहबा को और उनके हवारियों को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें, अदरवाइज फिर वहां से भी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी जाएंगी। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर है सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के बारे में। जो सुप्रिटेंडेंट है असद वड़ाइच साहब, पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा कि वो जयकांत शिकरे बने हुए हैं। जयकांत शिकरे से मुराद वो किसी के अहकामात नहीं मानते हैं, वो अदालत के दिए हुए अहकामात नहीं मानते हैं। 4 से 5 मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ जजेस के सामने केस लगे हुए हैं तौहीन अदालत के। लेकिन असद वड़ाइच टस से मस नहीं हो रहा है और उसको किसी की आशीर्वाद है, किसी का हाथ है कंधे के ऊपर, तो लिहाजा वो अपनी मर्जी किए जा रहे हैं। इसके ऊपर आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर खड़े हो गए और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि ये तरीकाकार नहीं चलेगा, इस तरह से ना हम हुआ है और ना हम होने देंगे। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि हम अब आपके खिलाफ तौहीने अदालत का नोटिस जारी करेंगे और ये बात याद रखिएगा कि ये जो नोटिस है इसको हम महीनों में नहीं लेकर जाएंगे, हफ्तों में नहीं लटकाएंगे, मैं 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर फैसला कर दूंगा। लिहाजा ये जो आपने अदालतों के अहकामात को मजाक समझा हुआ है, यानी मैं हैरान हूं कि किसी इलाके का एएसआई भी अदालती हुक्म को समटाइम जो है ना वो जूते की नोक के ऊपर लिख रहा होता है। यानी कि इनको इतनी ये शय दे दी गई है पीछे से कि जो दिल करो हम आपके साथ हैं, इतनी शय मिल गई है कि पूरे का पूरा पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह हो गया है। जो कि एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन था वो निकल कर कहीं और से अहकामात लेता हुआ नजर आ रहा है मुबैना तौर पर, और अदालतों के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। और वो चाहे वो जेल इंतज़ामिया हो, चाहे वो दूसरे मामलात हो, वो नाज़रीन कराम आपके सामने ही नज़र आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें ख़राब से ख़राब होती नज़र आ रही हैं। दूसरा नाज़रीन कराम, वो जिस तबके के लिए मैंने वीडियो के आगाज़ में कुछ बातें की थी, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ बात बुरी लगी हो, लेकिन इस बात को ज़हन में रखिए कि क्या कल अगर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान के खिलाफ कोई बात करेगा, तो आप इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सर पे बिठा लेंगे, उसको मतलब इज्जत देना शुरू कर देंगे क्योंकि वो इमरान खान के मुखालिफ है। कोई चीज़ रियासत भी होती है, मतलब मुल्क भी होता है। आप देखिए मुल्क के मफाद में क्या है, मुल्क के खिलाफ क्या है, उसको जहन में रखकर फैसले कीजिए। आप उसको ज़हन में रखिए, थोड़ा-सा खौफ़े खुदा कीजिए। मतलब इतना ना बुग़्ज़े इमरान में आगे चले जाएँ कि फिर कोई हद ही ना रहे। मतलब थोड़े से मैं अपने साफ़ी भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि डंडी मार लें, कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि डंडी ना मारें, मारें डंडी, लेकिन आप थोड़ी डंडी मारें, थोड़ा खौफ़े खुदा भी करें, थोड़ा-सा अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करें, थोड़ा-सा फैक्ट्स के ऊपर खबरें देने की कोशिश करें। कल से मैं देख रहा हूँ डोनाल्ड लू को सर पे बिठाया हुआ है, डोनाल्ड लू फलाना, डोनाल्ड लू ने ये, डोनाल्ड लू ने उड़ा दिया, डोनाल्ड लू ने सच बयान कर दिया, फलाना-फलाना। और हमारे टीवी चैनल्स, कुछ पूरे टीवी चैनल्स पूरी-पूरी ट्रांसमिशंस कर रहे हैं जी। डोन यार, यानी कि अगर डोनाल्ड लू आके ये कह रहा है कि इमरान खान ने झूठ बोला है, तो वो तो यही कहेगा। आपने ये फैसला करना है ना किसने सच बोला, किसने झूठ बोला। आप डोनाल्ड लू को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगले उसको जो है ना वो झूठा, लायर, मक्कार, धोखेबाज बैठकर कह रहे हैं और आप जो बैठकर उसकी हक में जो है ना वो तारीफें बयान कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा खौफ़े खुदा कीजिए। मैंने ये जो टर्म बोली है अब्बा जी वाली, मुझे पता है ये सख्त लफ्ज़ है, ये कभी भी सहाफ़ती लफ्ज़ नहीं हो सकता है और मुझे ये जो है ना वो इसको इस्तेमाल करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। लेकिन आप भी अपनी अदाओं पे कुछ गौर कीजिए। हम अगर कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।